जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे प्यारे बहुजन भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए ये वीडियो देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। और इसमें मैं आज बताने वाली हूँ आपको 2 ओट का अधिकार क्या था। तो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को ये चीज़ बतानी मुझे आवश्यक लगी, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बात हो रही है यहाँ पर 2 ओट का अधिकार की। तो क्या था 2 ओट का अधिकार, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत ही शांत मन से और ठंडे दिमाग से इस बात को आप लोग ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। और तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। एक अपने चुनाव में, दूसरा हिंदुओं के चुनाव में, हम अपने दूसरे वोट के अधिकार से सवर्णों को जिधर चाहते उधर नचाते, क्योंकि जो हमारे अछूतपन को मिटाने तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होते हैं, वे ही हमारे वोट के अधिकारी होते हैं। हमारी मिन्नतें करने आते हमें उनकी मिन्नतें करने जाने की कोई आवश्यकता न थी। पहले अधिकार से महात्मा गांधी की नींद इतनी हराम नहीं हुई जितनी कि इस दूसरे अधिकार से। इस अधिकार रूपी एटम बम का आविष्कार गांधी एंड कंपनी की कूटनीति और ब्राह्मण धर्म जात पात का समूल नाश करने के लिए रैमजे मैकडॉनल्ड ने हमारे महर्षि बाबा साहेब अम्बेडकर की सहायता से सन 1932 में किया था। यह एटम बम हजारों वर्षों से हिंदू वेद शास्त्र एवं स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित और प्रमाणित अछूतपन को और हिंदुओं के जात पात रूपी धुन को अनपेक्षित समय में मिटाता और असली समानता की दुंदुभी इस अभागे हिंदुस्तान में बजाता। ना कोई नीच होता और ना कोई ऊंच, ना ही कोई भेदभाव। अपने स्वार्थ के लिए मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने वाले गांधी एंड कंपनी के नकली सुधारकों को असली सुधार का रास्ता बताता। यह एक ऐसा जादुई चिराग था जो मंदोमंद ब्राह्मण बनियों को अपनी करतूतों पर पछताने के लिए बाध्य करता। यह एक ऐसा मंत्र था जिससे अछूतपन को पूर्व जन्म का फल बताने वालों का मुंह बंद हो जाता। अगर ये अधिकार अमल में आते तो ये सवर्ण ब्राह्मणों को स्वर्ग से नीचे उतारकर इन्हीं गंदी गलियों में घूम फिरकर अपने मतलब के लिए समानता का पाठ पढ़ाते और एकता की धुन भी बजाते। जब देखते किस तरह सवर्ण हिंदू चमार, भंगी और धोबियों के मोहल्लों में रोज झाड़ू देते नजर आते हैं, तब इनकी मंदिरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, कुओं का पानी उमड़ पड़ता, तालाबों के बांध टूट जाते, नल का पानी फूट पड़ता, बेगारी भाग जाती, हमारी औरतें उनकी बहनें और माताएं बनती। इन अछूतों की खाक को भस्म समझकर माथे पर लगाते, इनके अन्न को इसके भगवान का प्रसाद समझकर खाते। इनके भगवान स्वर्ग और वैकुंठ से नीचे उतरकर आते और इन्हें अछूतों का आलिंगन करते और कहते, इन अछूतों का स्पर्श और दर्शन तो ब्रह्मानंद से बढ़कर है। जात पात के बांध टूटते, अनुलोम प्रतिलोम का भूत भाग निकलता, तब ये हर अछूत से अपना वैवाहिक संबंध जोड़ने को लालायित होते। रक्त शुद्धि के प्रचार का भंडाफोड़ हो जाता, तब इन्हें ज्ञात होता कि इनके
वेद शास्त्रों ने इन अछूतों के साथ कैसे अमानवीय अत्याचार किए हैं, तब इन्हें स्वयं अनुभव होता कि इन मानवता विरोधी वेद शास्त्रों की अविलंब होली जलाई जाए। भला गांधी एंड कंपनी को यह कैसे सहन हो सकता था कि जिन्हें वे सदियों से पैरों से कुचल रखने में आनंदित थे, उन्हें अपने ही बराबर चलने का मौका दें। यही कारण है कि इस घोषणा से गांधी एंड कंपनी को सबसे ज़्यादा धक्का पहुंचा। ये सब ढोंगी सुधारक जो नाम मात्र के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाया करते थे और जो मकानों की ऊंची छतों पर खड़े होकर ऊंचे हाथ उठाकर पुकार पुकार कर कहा करते थे कि वे अछूतों के ऊपर हो रहे शास्त्र प्रतिपादित अत्याचारों का दमन और अंत करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर सामान्य हिंदू तक सभी इन नवीन और प्रभावशाली दवस से तपेदिक के मरीज हो जाते। अतएव सबकी नजरें इस आफत से बचाने के लिए ब्राह्मण धर्म महारक्षक गांधी जी की ओर दौड़ी। सेवाग्राम के संत ने उन्हें धीरज रखने का इशारा किया कि वे चुप रहें और तमाशाई बनकर देखते रहें कि किस तरह यह 2 ओट का अधिकार खरगोश के सींग बन जाता है। तो साथियों, अभी मैं जो आपको ये पढ़ करके सुनाई हूँ, बहुत ही इसमें जो गांधी जी ने किया है, कतई उन्होंने हम बहुजनों के लिए बहुत ही दुखदाई जो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन रही होगी जो बाबा साहब के सामने आई और उन्होंने अनशन किया गांधी जी ने। तो बाबा कहते हैं मगरमच्छ के घड़ियाल आदमी को निगलने के बाद पानी से बाहर निकलकर जब अंगड़ाई लेता है तो उस समय उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन महात्मा गांधी की थी जो बाबा साहब के साथ उन्होंने किया। तो बाबा साहब तो बहुत ही तकलीफ और दुख में थे कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि वो अकेले पड़ जा रहे थे और जो लोग थे वो बाबा साहब को इस चीज़ को मानने के लिए तैयार थे कि चलो गांधी को अगर कुछ हो गया, वो लोग धमकाते थे कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे और आप उसके भागीदारी रहेंगे, उनके मरने के जो भागीदारी रहेंगे वो हैं आप। तो इस वजह से बाबा साहब ने मजबूर हो कर के मजबूरन उनकी जो सिचुएशन थी और उनकी जो कंडीशन उन्होंने रखी उस चीज़ को उन्होंने माना, उन्होंने हाँ कर दी। तो इसी बात पे मुझे एक और लाइन याद आ रही है कि बेविचार से उत्पन्न वर्ण संकर संतान ऊंचे वर्ण का पुरुष और नीचे वर्ण की स्त्री से उत्पन्न संतान अनुलोमज तथा नीचे वर्ण के पुरुष और ऊंचे वर्ण की स्त्री से उत्पन्न संतान प्रतिलोमज होती है। तो ये देखिए, इसमें क्या समझे आप लोग और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया है। तो ये जो 2 वोट का अधिकार था गांधी को बिल्कुल मंजूर नहीं था और इसमें मैंने जो पढ़ा हुआ है आप लोग ध्यान से ज़रा सुनिएगा। बहुत ही ये जो लाइन है इसमें लिखी हुई बहुत ही मार्मिक है और बाबा साहब को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग अगर उंगलियां उठा रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग अपनी उंगलियां रोक दें, क्योंकि जो बाबा साहब पे उंगली उठा रहे हैं वो उसके काबिल नहीं है। बाबा साहब ऐसी हस्ती हैं जो उनको कहने के लिए लोगों को लाखों बार सोचना चाहिए, हजारों बार सोचना चाहिए कि हमारे बाबा साहब के बारे में हम क्या कहने जा रहे हैं और जिसकी बदौलत जो लोग कह रहे हैं समाज में अभी उंगलियां उठाई जा रही हैं बाबा साहब पे। धिक्कार है मुझे ऐसे लोगों पे जो बाबा साहब पे उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक है, जो 2 वोट का अधिकार हम लोगों को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से मिला है। सो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये मैं बार बार कह रही हूँ। तो मैं और अच्छी जानकारियाँ लाती रहूँगी, वीडियोस वगैरह बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। बहुत
ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। मैं सोचती हूँ कि कहीं न कहीं से हमारे समाज के लोगों तक बातें मेरी पहुँचें और अपने समाज के लोग जागें। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़नी चाहिए, बाबा साहब को सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम लोग बाबा साहब को पढ़ लिए तो हम लोगों में बहुत सारे परिवर्तन आएँगे और हमारा समाज हो सकता है कि जिन कुरीतियों में हम आज भी जकड़े हुए हैं, उन कुरीतियों से बाहर आएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारे वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं, देखेंगे, आगे चल के आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप लोग लाइव आते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप लोग लाइव आइए। मैं 9 के 10 के बीच में लाइव आती हूँ। सो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपना ध्यान और ख्याल रखते रहिए और अपने बहुजन भाइयों तक बाबा साहब की जो भी बातें हैं पहुंचाते रहिए, अपने समाज को जगाते रहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।